नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सब्बिसाहोणं। पंच परमेष्टि भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की 1008 देवादिदेव अनंतनाथ भगवान की आचार्य भगवान रवि सेनाचार्य की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की यहाँ चर्चा चल रही थी अपनी पद्म पुराण की, और जिसमें अपन पहुँच गए थे कहाँ तक कि रावण बहुरूपणी विद्या सिद्ध करने का विचार कर रहा है, और बहुरूपणी विद्या सिद्ध करने के लिए उसने सारे नगर में घोषणा कर दी कि जितने भी जिनेंद्र भगवान के जिनालय हैं उन सारे जिनालयों को सजवा दिया जाए, वो सारे जिनालय चमक धमक से साथ में हो जाएं, ऐसी उसने घोषणा करी थी। अथानंतर फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से पौर्णमासी तक पर्यंत नंदीश्वर अष्टानक महोत्सव आया, और फिर क्या हुआ, फाल्गुन मास की अष्टानिका आ गई 8 दिन के लिए, ठीक है। उस नंदीश्वर महोत्सव के आने पर दोनों पक्ष की सेनाओं के लोग परम हर्ष से युक्त होते हुए नियम ग्रहण करने में तत्पर हुए। जो धर्मात्मा लोग होते हैं, अपन लोग तो एक ही अष्टानिका मनाते और वो भी नहीं मनाते हैं। कहाँ मनाते बताओ, है कौन सी मनाते हैं? तीनों में उपास करते हो? क्या करते फिर मना करके? एक टाइम करते हैं, बहुत अच्छा है। अब तो तुम सास मंडल में, सासों को तो 24 घंटे 12 महीने ही एक टाइम खाना चाहिए, समझ रहे? ठीक है। तो उस समय भी क्या था, नंदीश्वर महोत्सव जब आता था तो उस समय लोग अष्टान का, एक अष्टान का बहुत बड़ा पर्व है, तो उस अष्टानिका के पर्व में विभिन्न प्रकार की धार्मिक गतिविधियों में लगे रहते थे। तो दोनों पक्ष की सेनाओं के लोग परम हर्ष से युक्त होते हुए नियम ग्रहण करने में तत्पर हो गए। तो अष्टानिका के 8 दिनों के लिए दोनों पक्ष के जो सैनिक थे उन्होंने नियम वगैरह ग्रहण कर लिए। अब सैनिक मन में ऐसा विचार करने लगे कि 8 दिन तीनों लोकों में अत्यंत पवित्र हैं। जी जो 8 दिन है ना, तीनों लोकों में पवित्र हैं। देवलोक भी पवित्र मानते हैं, नारकी भी पवित्र मानते हैं, मनुष्य भी पवित्र मानते हैं, ठीक है। इन दिनों में देव भी भोग आदि से रहित हो जाते हैं। अब देव लोग भी जो क्या करते हैं, भोग आदि से रहित हो जाते हैं तथा इंद्रों के साथ जिनेंद्र देव की पूजन करने में तत्पर रहते हैं। और नंदीश्वर देव जाकर के 8 दिन बड़े भक्ति भाव से भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। अपन लोग तो घंटा भर करते हैं, देव तो 24 घंटे करते हैं। भक्ति का महोत्सव तब होता है जब 24 घंटे दुकानदारी सब छोड़ करके पूजा पाठ करो, दिन में भी करो, रात में भी करो, सुबह भी करो, शाम को भी करो, दोपहर को भी करो, 24 घंटे करो, समझ रहे? भक्त देव क्षीर समुद्र के जल से भरे तथा कलशों में से सुशोभित स्वर्णमयी कलशों से जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करते हैं। जो भक्तशाली देव होते हैं वो क्या करते हैं, क्षीर सागर में जाते हैं और वहाँ से भगवान के लिए अभिषेक का जल लाते हैं। और अपन लोग तो कुआं पे ही नहीं जाते, वहीं जहाँ भगवान रखे वहीं कलश भरा हुआ मिल जाए सो ढाल जाएंगे, समझ रहे? लेकिन ये भी एक विशुद्धि का साधन है। यदि अपन कुएं पे जाएं, पानी लेकर के आएँ तो उससे उतने समय हमें पुण्य का बंध होगा, समझ रहे? हाँ, अब तो कोई नहीं भरता, अब तो सबको जो है रेडीमेड चाहिए। रेडीमेड का ज़माना है, जो है तो रेडीमेड चाहिए, बना बनाया मिल जाए, समझ रहे? तो स्वर्ण कलशों से अभिषेक करते थे तथा अन्य लोग भी को चाहिए कि वे भक्ति भाव से युक्त हो। कलश ना हो तो पत्तों आदि के दोनों से भी जिनेंद्र भगवान की अनुपम प्रतिमा का अभिषेक करें। अब इतना इतने तक छूट दे दी आचार्य ने
यदि तुम्हारे पास कलश नहीं है, कोई टेंशन नहीं, क्या करो, छेवले के पत्ता लाओ, उसका दोना बना लो और उसमें पानी लाओ और फिर भगवान का अभिषेक कर दो। तुम इतने गरीब हो कि तुम्हारे पास कलश नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन करो, ठीक है, छोड़ो नहीं, अभिषेक तो भगवान का करना ही चाहिए मनुष्य जन्म लेकर के। और यदि कोई आदमी अभिषेक नहीं करता है तो उसका मनुष्य जीवन जो है वह निरर्थक है, क्योंकि सारी पर्यायों में मात्र इस मनुष्य पर्याय में ही तो अभिषेक मिलता है, और कौन सी पर्याय में मिलता है बताओ। त्रियंज तो करता नहीं है, भोग भूमि का जीव करता नहीं है, देव लोगों को तो जब अष्टांग वगैरह आती हैं या कोई सम्यक दृष्टि देव होता है तो अपने घर में करता है, और मनुष्य बन के भी अपन ने कितनी पर्याय तो मिथ्यात के साथ बिता दी, वहाँ अभिषेक का कोई भी हमें समय नहीं मिला। अब जब ये पर्याय मिली है और इस पर्याय में भी यदि कोई अभिषेक नहीं कर पाए तो उससे बड़ा अभागा संसार में कोई दूसरा आदमी नहीं होगा, ठीक है माँ। इसलिए अपने अपने घरों में जितने भी पुरुष हैं सब पुरुषों को भेजो, काहे के लिए। अब तुम्हारे हमने देखा वो डुकरा डुकरियाँ बेचारियाँ आ जाती और युवाओं को घर पे सुला के आ जाती, तुम सो हम जाते। युवाओं को जगाओ ना, युवाओं को जगाओ, युवाओं को भेजो, जाओ अभिषेक करो भगवान का। यह पर्याय सोने के लिए थोड़ी मिली, सोने के लिए तो अनंत काल है। जब निगोद में जाओगे तो अनंत काल सोना, निगोद में करना क्या है दादाजी। हाँ, निगोद में क्या करना, आलू में जो जीव रह रहा है वो क्या कर रहा है, सो रहा है, सो अपनी शांति से। पेड़ बन जाओगे तो सोना अपने एक शांति से, मनुष्य बने हो कम से कम तो मनुष्य पर्याय में भगवान का अभिषेक तो कर लो, ठीक है। हाँ हाँ, तो हमें समझा रहे हैं, तुम बच्चों को समझाओ ना हमें समझाने से कुछ नहीं होने वाला। किन को समझाओ, बच्चों को समझाओ कि तुम लोग अब वो 8 का हो जान दो ना, फिर आएगा। हाँ, तो इसलिए जो जिनेंद्र भगवान का जैन कुल पा करके, मनुष्य कुल पा करके और जिनेंद्र भगवान का अभिषेक नहीं करता है उसका मनुष्य होना निरर्थक है, कोई सारवान नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर तो इतना तक बोल रहे कि कलश नहीं है तो क्या करो, पत्ते का दोना बना लो और उस दोना से भगवान का अभिषेक कर दो, लेकिन करो, ठीक है, बहाने नहीं बनाओ। जिनेंद्र देव की अनुपम प्रतिमाओं का अभिषेक करें। इंद्र नंदीश्वर दीप जाकर भक्ति पूर्वक जिनेंद्र देव की पूजा करते हैं, तो क्या यहाँ रहने वाले क्षुद्र मनुष्यों के द्वारा जिनेंद्र पूजनीय नहीं है। महाराज हमें तो काम है, बहुत सारा काम है, बच्चे को स्कूल जाना है, वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, तो संसार का सारा काम तुम्हें ही है। देवता लोग तो फ्री है, फुर्सती है, नवरे हैं, तो भगवान का अभिषेक करने कौन जाए अम्मा बताओ, जो नवरा हो। हम नवरे थोड़े हमारी मानसिकता ऐसे ही है, जो नवरा हो तो डोगरा नवरा है बेचारा, कोई काम नहीं है तो भगवान का अभिषेक करेगा और क्या है। तो ऐसा नहीं है। चक्रवर्ती जैसे सम्राट, बड़े बड़े देवता लोग जिनके पास भोग की महान सामग्रियां हैं, वह भी अपने भोगों को छोड़ करके भगवान का अभिषेक करने के लिए जाते हैं। इसलिए हमें भी जाना चाहिए। तो कि यहाँ रहने वाला क्षुद्र मनुष्य जिनेंद्र के द्वारा पूजनीय नहीं है। देव रत्न तथा स्वर्णमयी कमलों से जिनेंद्र भगवान की पूजा करते हैं, ऐसे नहीं करते टूटे मूटे चावल ले आए 10 रुपया किलो के। कैसे लाए, देव रत्न लाते हैं और स्वर्णमयी कमल बनाते हैं, जैसे अपन पुष्प चढ़ाते हैं ना, तो देवता लोग क्या करते हैं, सोने के कमल चढ़ाते हैं। चढ़ाओ एक बार दादाजी, काहे के, सोने के चांदी के कमल चढ़ाओगे तो जैसे चढ़ाओगे वैसा मिलेगा, अच्छा चढ़ाओगे तो अच्छा मिलेगा। तो पृथ्वी पर स्थित निर्धन मनुष्यों को अन्य कुछ ना हो तो मन रूपी कली का द्वारा भी भगवान की पूजा करनी चाहिए। अब देखो इतनी सुविधा दे रहे हैं कि नहीं है तुम्हारे पास कुछ, गरीब हो तो मन से तो पूजा करो, चलो नहीं है चढ़ाने के लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मन से तो कर दो। मन तो है कि नहीं है, मन रूपी कली को चढ़ा करके और भगवान की पूजा करो। सोने चांदी के द्रव्य नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन करो। इस प्रकार
ध्यान को प्राप्त मनुष्यों ने बड़े उत्साह के साथ मनोहर लंका द्वीप में जो मंदिर थे उन्हें पताका आदि से सजवाया, विभिन्न प्रकार की प्याऊ लगाई, मंच लगाए, पट्टशालाएं लगाई, मनोहर नाट्यशालाएं बनाई, वापिकाएं बनाई, अन्य अन्य प्रकार की झांकियां बना करके सारे मंदिरों को उन्होंने क्या किया, सजा दिया। ठीक है, सारे मंदिर सज गए। विशाल प्रताप के धारक रावण ने भी शांतिनाथ जिनालय में जाकर पवित्र हो पहले जिस प्रकार बलि राजा ने पूजा की थी उसी प्रकार भक्ति से जिनेंद्र भगवान की मनोहर अर्चना करने के लिए बैठ गया शांतिनाथ जिनालय में। ठीक है, तदनंतर जो निर्मल पृथ्वी में पद्म राग मणि से निर्मल फर्श पर जिस शांतिनाथ चैत्यालय में रावण ने पूजा करी, वह चैत्यालय में फर्श जो था वो किसका था, पद्म राग मणि का फर्श लगा था, नीचे जमीन में पद्म राग मणि लगी थी। जो हाथों में के मध्य में स्फटिक मणि से निर्मित अक्षमाला को धारण कर रहा था, इसलिए बलाकाओं की पंक्ति से युक्त नील मेघों के समूह के समान जान पड़ता था। जो एकाग्र ध्यान से युक्त था, जिसने अपने नेत्र नासा के अग्रभाग पर लगा रखे थे तथा जो अत्यंत धीर था, ऐसे रावण ने विद्या का सिद्धि प्रारंभ करी और बिल्कुल एकदम धीर अपनी नासाग्र दृष्टि करके हलन चलन से रहित होकर के हाथ में स्फटिक मणि की माला लेकर के और वह रावण जो है सिद्धि करने के लिए बैठ गया शांतिनाथ भगवान के सामने। अथानंतर जिसे स्वामी ने पहले ही आज्ञा दे रखी थी, ऐसी प्रिय कारिणी मंदोदरी ने यमदंड नामक मंत्री को आदेश दिया कि जगह जगह घोषणा दिलाई जावे कि जिससे लोग सब ओर से नियम आखिरियों की में तत्पर तथा दया से युक्त होवे। अब रावण तो मंदिर में जाकर के वो सिद्धि करने के लिए बैठ गया। अब राज्यपाट कौन संभाले, राज्य की व्यवस्था किसके हाथ में है, तो मंदोदरी के हाथ में है। तो मंदोदरी जो है वह अपने किंकरों को आज्ञा दे रही है। तो उसने सबसे पहली आज्ञा क्या दी कि जगह जगह घोषणा कर दो, नगर के सारे लोग नियम धर्म के साथ रहना प्रारंभ कर दें। अब ऐसा भी होता था, अब आज के समय में नहीं होता, पहले के समय में राजा ने घोषणा करवा दी, सारे समाज को, सारे देशवासियों को ऐसा ऐसा नियम लेना है तो सबको नियम लेना है, समझ रहे। आज के समय में नहीं होता है। तो उसने घोषणा करवाई कि सब लोग नियम से सहित हों और दया वगैरह से युक्त होवे। अन्य सब कार्य छोड़कर जिनेंद्र भगवान की पूजा की जावे और मत्सर भाव को दूर कर याचकों के लिए इच्छा अनुसार धन दिया जावे। और उसने अपने खजांची को भी बोल दिया कि सारे लोग मत्सर भाव को छोड़ करके क्या करें, तो एक माँ जिनेंद्र भगवान की पूजा पाठ करें और दूसरा जो भी याचक आए और जितनी इच्छा मांग करे उतना धन दिया जाए, उसको इच्छा अनुसार दान दिया जाए, ऐसा नहीं कम नहीं। यदि कोई 1 करोड़ मांगता है तो ले जी पकड़ो। ये भी ऐसा दान होता था, इच्छा के अनुसार दान बांटते थे। जो महान महान राजा होते थे, याचकों की इच्छा के अनुसार, याचक आया है उसने जो मांगा है वो उसको दिया जाता था। जब तक जगत के स्वामी दशानंद का यह योग समाप्त नहीं होता तब तक सब लोग श्रद्धा में तत्पर एवं संयमी होकर के रहें, कोई भी आवृत्ति नहीं रहेगा। जब तक दशानंद अपना पूजा पाठ कर रहा है, विद्या सिद्धि कर रहा है, तब तक नगर के सारे लोग क्या करें, संयमी रहें, असंयम का पालन ना करें। यदि किसी नीच मनुष्य की ओर से अत्यधिक तिरस्कार भी होवे तो भी महाबलवान पुरुषों को उसे निश्चित रूप से सह लेना चाहिए। तो ऐसा भी आज्ञा दी कि यदि कोई नीच मनुष्य आकर के तुम्हारे ऊपर कोई उपद्रव भी करे, कर सकता है। इन दिनों में जो भी पुरुष क्रोध से विकार दिखावेगा वह पिता भी क्यों ना हो, फिर शेष की बात ही क्या, मेरे द्वारा बद्ध होगा। सीधा सीधा बोल दिया। इन अष्टांगा की 8 दिनों में यदि कोई भी आदमी क्रोध दिखाता है तो वह मेरा ही पिता क्यों ना हो, मेरे द्वारा बद्ध होगा। बद्ध होगा मतलब उसको सजाए मौत ही दी जाएगी यदि कोई 8 दिन तक क्रोध दिखाता है। तो अपन लोग तो आज क्या करते, मंदिरों में लड़ते हैं, क्या करते बताओ।
जितनी जैनों की जितनी लड़ाई होती है वो कहाँ होती बता। हमने तो मंदिरों के बाहर आज तक एक भी जैन को लड़ते नहीं देखा। मंदिरों में देखो, मंदिर में जो नींद आती है वो तो अशुभ का प्रतीक है। जिनवाणी सुनते सुनते हमें नींद आती है, जिनवाणी पढ़ते पढ़ते हमें नींद आती है, माला फेरते फेरते नींद आती है, पूजा करते हुए नींद आती है, यह हमारे अशुभ का सूचक है। क्योंकि शुभ काम कर रहे हैं ना, और शुभ काम में जो विघ्न आ रहा है वो निद्रा देवी हमारी आकर के उसने हमें पकड़ लिया, और पकड़ लिया तो शुभ काम में उसने हमें विघ्न डाल दिया। जिन जिनको ऐसे मंदिरों में जाकर के नींद आती है उन सबको शांतिनाथ भगवान की माला फेरनी चाहिए। शांतिनाथ की बड़ी माला फेरो, आधा घंटा लगता है उसमें, उस नहीं आएगी फिर, समझ रहे। और नींद आ जाए तो फिर कुर्सी पे खड़े होके फेरो, समझ रहे। और नींद आती हो तो फिर एक काम करना, वो आते ना बेलन मेलन छुरी वगैरह, तो चारों तरफ की छुरियां लगा देना और फिर बीच में तुम खड़े हो जाना, फिर हम देखते कैसे नींद आती है। आएगी नींद। हाँ, तो चोटी बांध देना, महिलाएं हो तो ऊपर चोटी बांध देना। सैकड़ों उपाय हैं, यदि अपन करना चाहें। नींद नहीं आए, नींद तभी आती है जब पूर्ण रूप से सुख से बैठते, अच्छी बढ़िया कुर्सी मिल गई, बढ़िया पंखा चल रहा है, टिक के बैठ गए, बस निद्रा तो आनी है। यदि नींद आती है, नींद का उपाय है ना, सीधा कमर करके बैठो, झुकेंगे ही नहीं, हम कुर्सी पे नहीं बैठेंगे, नीचे बैठेंगे, नहीं बैठते बनता खड़े रहेंगे, समझ रहे। बहुत सारे उपाय, ऐसा नहीं है। कोई भी काम करना है तो उस काम करने के बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन मन में श्रद्धा होनी चाहिए। इसलिए यदि शुभ काम में नींद आ रही है तो वो अशुभ का सूचक है। अशुभ में नींद आती क्या? बोलो अम्मा। रोटी बना रही हूँ और ऐसा कभी हुआ हो कि रोटी बनाते बनाते सो गई? आई नींद कभी? रोटी खा रही हूँ और खाते खाते सो गई? खाते खाते नहीं सोते, सोते सोते खाते। कोई भी आज तक खाते खाते नहीं सोता। दुकान पे डोकरा बैठा हो और दुकान पे गिराई की लगी हो, उसको नींद आ जाए, आ सकती क्या नींद? बोलो दादाजी। हाँ, तो इसलिए कभी भी नहीं आएगी। यदि तुम चाहते हो कि नींद नहीं आए तो सैकड़ों उपाय हैं, उपाय करो। मंदिर में नींद नहीं निकालो। मंदिर में नींद आए तो अशुभ का सूचक है। शांतिनाथ भगवान की माला फेरनी चाहिए, शांति कर्म करने चाहिए, क्योंकि पाप का बंध होता है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? जो मनुष्य इस आदेश का पालन नहीं करेगा वह बोधि और समाधि से युक्त होने पर भी अनंत संसार को प्राप्त होगा, उससे छूटकर मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकेगा। देख लो, अब उसने बोल दिया, जो मनुष्य इस आदेश का पालन नहीं करेगा वो बोधि समाधि से भी युक्त हो। बोधि मतलब सम्यक ज्ञान, समाधि मतलब ध्यान। और जो राज आज्ञा का पालन नहीं करेगा वो सम्यक ज्ञान से सहित हो, ध्यान से सहित हो, इतना सब होने पर भी वह आदमी अनंत संसारी होगा। अनंत काल तक क्या करेगा? संसार में परिभ्रमण करेगा। तदनंतर जैसी आपकी आज्ञा हो, इस प्रकार शीघ्रता से कहकर तथा हर्ष पूर्वक मंदोदरी की आज्ञा शिरोधार्य कर यमदंड मंत्री ने घोषणा कराई, और सब लोगों ने संशय से रहित होकर घोषणा के अनुसार ही कार्य किया। ये सारी घोषणा करा दी गई गांव में, और सारे लोगों ने संशय से रहित होकर के इस राज्य आज्ञा का पालन किया। गौतम स्वामी कहते हैं कि सूर्य के समान कांति वाले उत्तम उत्तम महलों के भीतर विद्यमान तथा निर्मल और उन्नत भावों को धारण करने वाला लंका की समस्त प्रजा अन्यत्र सब कार्य छोड़ जिनेन्द्र भगवान की पूजा करने में लीन हो गए। देखो कितनी अच्छी प्रजा थी, सब काम छोड़े। जैसे राजा ने आज्ञा दी और राजा की आज्ञा आकर के सब ने सब काम छोड़ दिए, और सब लोग जिनेन्द्र भगवान के मंदिरों में जाकर के विभिन्न प्रकार से भगवान की पूजा में लीन हो गए। ओम नमः सिद्धेभ्याम।